फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। छोटा ही एक सेक्शन है ये, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ से पूछते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं हम, मौलिक कर्तव्य। तो ये संविधान के पार्ट 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो संविधान में जोड़ा गया, तब इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इंडियन सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है ये किसके संविधान से लिया गया है? रशिया के संविधान से लिया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 है। जब संशोधन करके इसे जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 थी। तो 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल पूछ लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 51A में इसके बारे में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जो है वो संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। जब जोड़ा गया था तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। किस कंट्री से इंस्पायर्ड होके इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो रशिया। वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। 11वां जो है वो कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है लगातार एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला देखिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आदर्शों का पालन करना, ये हमारी ड्यूटी है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करना, देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करना, संप्रभुता, एकता और अखंडता का पालन करना और इसकी रक्षा करना। अगली ड्यूटी है देश की सेवा करना और इसे बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों से धर्म, भाषा या फिर वर्ग आधारित भेदभाव ना करना और स्त्रियों का सम्मान करना, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारी संस्कृति धरोहर जो कल्चर हेरिटेज है उसका संरक्षण करना, उसके महत्व को बढ़ाना, नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करना, उसको संरक्षित करना, साइंटिफिक टेम्पर और मानवतावादी भावना को बढ़ावा देना, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर एक्सेलेंस की भावना को बढ़ावा देना, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, वो 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। वो कौन सा है? पेरेंट्स या फिर गार्जियन के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये वो है फ्रेंड्स 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने डिस्कस करी। तो ये 3 टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट करें आज के इस वीडियो में। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और तीसरा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमने कंप्लीट करें। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। बी आंसर। किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में जोड़े गए? तो किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद में आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें संचालन करने के अधिकार का उल्लेख करता है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में पढ़ा था हमने। ये आर्टिकल ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज को यह अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सके और उन्हें एडमिनिस्टर कर सके। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल 30 बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से किस आर्टिकल में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। तो किस में की गई थी? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ही गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचित करना, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील रखने, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने की बात कही गई है। तो ये सब स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 22 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किस आर्टिकल, आर्टिकल 17 से संबंधित है। भारत में छुआछूत के अंत की बात जो है वो कही गई है आर्टिकल 17 में। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको टेस्ट वाले सेक्शन में, आप अच्छे से टेस्ट लगाइए, 101% आपसे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हमने पॉलिटी के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करे, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छे से मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, 101% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।